everyone. Once again, welcome to my YouTube channel Searching Inspiring Roots. तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ एंड कल क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गया था, देन मैंने स्टे किया गोपेश्वर में एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द मॉर्निंग 9 AM एंड अभी मैं चमोली पहुँच चुका हूँ एंड मेरे साथ हैं मेरे वाइफ, तो हम दोनों जा रहे हैं बद्रीनाथ। ये राइट साइड को जो रूट जा रहा है ये कर्णप्रयाग की साइड को जाएगा एंड दिस लेफ्ट साइड रूट गोज टू बद्रीनाथ। मुझे ड्राइव करते हुए 3 आवर्स हो चुके हैं एंड हमने अभी अभी एक छोटे से विलेज को क्रॉस किया है जिसका नाम गुलाब कोटी था एंड जोशीमठ का एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे यहाँ से पता नहीं है, बट आई थिंक अराउंड 1 आवर में हम लोग जोशीमठ पहुँच जाएंगे। एंड ये जो कंप्लीट एरिया है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसका टोटल एरिया अराउंड 8030 स्क्वायर ऑफ किलोमीटर है एंड बद्रीनाथ जहां हम अभी जा रहे हैं वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद भारत का अंतिम गांव जिसका नेम गवर्नमेंट ने अभी भारत का प्रथम गांव कर दिया है, माणा गांव, वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो माणा गांव के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, चाइना बॉर्डर। आज का प्लान है माणा गांव विजिट करने का एंड माणा गांव के बाद एक फॉल आता है वसुधारा फॉल, तो प्लान हम लोगों का वहां तक जाने का है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन कैसा रहेगा वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे का ट्रिप प्लान करेंगे। जनरली हम लोगों ने देखा है कि नवंबर मंथ में क्योंकि बद्रीनाथ में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, सो आई थिंक माणा गांव से आगे जा पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट हम लोग माणा गांव तक विजिट कर सकते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़े हुए मुझे अराउंड हाफ एन आवर हो चुका है। जस्ट अभी मैंने पीपल कोटी को क्रॉस किया है। पीपल कोटी एक छोटा सा टाउन है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट और जोशीमठ के बीच में बसा हुआ है एंड यहाँ पे एक नवोदय विद्यालय भी है। नवोदय विद्यालय वैल्यू एडेड एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। सो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्लास 5th में आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड एक एग्जाम देना पड़ेगा एंड अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं देन मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है। Our lives matter. Oh, bring the sun. Standing in the morning light, we'll never face another night together. Oh, we seem to run after the clouds. We'll never catch them in our hands. We're so far away. जस्ट अभी हम लोगों ने जोशीमठ में एंटर किया है। जोशीमठ का नया नेम है ज्योतिर्मठ। जोशीमठ से हमें बद्रीनाथ पहुंचने में 2 to 3 आवर्स और लगेंगे। मैं जोशीमठ से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स आगे हूं एंड यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट एंड टी के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ की ओर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, उसी में से एक प्रयाग है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम होता है एंड क्योंकि अलकनंदा डोमिनेंट नदी है तो फर्दर ये अलकनंदा ही कहलाएगी। ये आगे जाकर के नंदप्रयाग में मर्ज हो जाती है नंदाकिनी नदी में, देन कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में ये मर्ज होती है मंदाकिनी में और देवप्रयाग में ये मर्ज होती है भागीरथी में और देवप्रयाग से ही गंगा का उद्गम होता है।
Where am I going? I'm trying to reach you. हम लोग गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। गोविंद घाट में ये साइन बोर्ड अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि फूलों की घाटी यहाँ से अराउंड 17 किलोमीटर है, हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर एंड बद्रीनाथ की डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। बद्रीनाथ टेम्पल हाईवे से कनेक्टेड है, सो बद्रीनाथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग डायरेक्टली अपनी कार को बद्रीनाथ तक लेके जा सकते हैं, बट हेमकुंड साहिब अगर आपको जाना है या फिर फूलों की घाटी अगर आपको जाना है तो उसके लिए ट्रैक आपको करना पड़ेगा। इसका नाम है पाताल गंगा और इस प्लेस के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। इस नदी का नाम है पाताल गंगा। प्राचीन काल में जब भीष्म अपनी मृत्यु शैया पे थे तो उस टाइम पर अर्जुन ने धरती पर एक वाण चलाया था और उसी वाण की वजह से इस पाताल गंगा का उद्गम हुआ था। सो दिस इज द प्लेस एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग पहुँचे हनुमान टेम्पल। यहाँ पर भगवान हनुमान का एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है। कहा यह जाता है कि बद्रीनाथ दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। Last year's resolutions scattered on the floor, but finding you. फाइनली हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने पहले पता किया था तो मंदिर 1 से 3 बजे के अराउंड बंद रहता है एंड 3 बजे फिर से रीओपन हो जाता है। अभी टाइम हो रहा है 2:42 PM एंड हम लोग मंदिर को विजिट करेंगे अराउंड 3 PM एंड देन हम लोग अपने होटल में चेक इन करेंगे। सरप्राइजिंगली बद्रीनाथ में अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है। इट्स अ ब्राइट सनी डे एंड द वेदर इज वेरी कंफर्टेबल। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने होटल बुक किया है। ये हम लोगों का रूम है। यहाँ पे केटल अवेलेबल है, उसके अलावा गीज़र अवेलेबल है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लगी कि ये पोर्ट जो है ये वर्क नहीं कर रहे हैं। सो ये केटल हम लोग कैसे यूज़ करेंगे या मैं अपने मोबाइल फ़ोन को और अपने कैमरास की बैटरी को कैसे चार्ज करूँगा, ये एक प्रॉब्लम रहेगा।
तो फाइनली हम लोग बद्रीनाथ टेम्पल पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन कीजिए। Been hid in the shadow of the Almighty, where the cool winds blow. Said I'd call him refuge, call him fortress when I roam. So हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिया है। अब हम लोग आए हैं अपने रूम पे एंड एक छोटा सा सेटअप मेरे पास है और इसमें हम लोग बना रहे हैं चाय। When the city's sirens wail and the neon starts to fade, there's a shelter in the hush that keeps the edges from the blaze. He is my refuge and my fortress. That's what I say. ट्रैवल करते हुए हमें एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखा। तो ये पीक जो आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है नीलकंठ पर्वत। इसके राइट साइड में ये वाला जो पर्वत है इसे नारायण पर्वत एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला जो पर्वत है इसे नर पर्वत कहा जाता है। तो यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि नर रिप्रेजेंट करता है अर्जुन को एंड नारायण पर्वत विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने मंदिर में सुबह के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग माणा गांव की ओर निकले हैं। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने अभी नहीं किया है क्योंकि जो हमारा होटल था वो मॉर्निंग में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। सो हम लोग देखते हैं अगर माणा में ही हमको ब्रेकफास्ट एंड टी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग बद्रीनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो माणा को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये है छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर माणा गांव। अभी यहाँ का टेम्परेचर है अराउंड 11 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट में ये टेम्परेचर शायद 4 to 5 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। तो अभी तक हमें सुबह की चाय नहीं मिली है। Last year's resolutions scattered on the floor, but finding you was one I didn't know. सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस हैं भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा एंड व्यास गुफा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीम पुल एंड सरस्वती धाम की ओर। I was looking for, remember how we shivered, waiting for the chime. Right You now we held are my at hand Bhimpur. so tight, and this river is Saraswati. Saraswati is the tributary river of Alaknanda which flows through the Manavlis. Now this place will be around 3 kilometers from Badrinath temple. According to a mythological story, this bridge was created by Bhim and these footprints appeared while he was resting here. Now we are at Swargarohan Marg, which starts from Bhimpul. According to Mahabharata, Pandavas took their final journey towards the heaven through this route. इस रूट में आगे जाकर के एक फॉल आता है आफ्टर 5 किलोमीटर्स, वसुधारा फॉल एंड उससे आगे भी एक ट्रैक है। तो अभी टाइम के लिमिटेशंस की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग यहाँ आएंगे हम लोग वसुधारा फॉल एंड वो जो ट्रैक वाला एरिया है उसको कवर करेंगे।
So we are back from Mana and now we are moving towards Dehradun. Who said we live only once? Whenever we travel, we live another life. With this, I, Dr. Alok, signing off for today. We will meet again very soon.